हाँ भाइयों, आप फिर से तैयार होंगे नए क्वेश्चनों के साथ में। कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। ये बेटा इन क्वेश्चनों को हम नाम देंगे हलवा क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है ये? हलवा क्वेश्चन। हलवा खाने के लिए आप तैयार होंगे अपनी चम्मच और कटोरी लेके, ठीक है? तो चलिए आइए बांटना स्टार्ट करते हैं हलवा। तो क्या है, लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था बेटा उसमें ये पढ़ा था कि अगर यहाँ माइनस, यहाँ बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ माइनस प्लस लगा है, वहाँ माइनस प्लस नहीं होता, वहाँ सिर्फ इनटू होता था। क्या होता था? गुणा का चिन्ह। अगर यहाँ माइनस प्लस ना होता, गुणा का चिन्ह होता, तो इसका आंसर क्या कितना हो जाता? 56 हो जाता। आप कहोगे कैसे? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ये बड़े ही हलवा क्वेश्चन है। बस आप ये मान लो कि बिना पेन और कॉपी के सिर्फ देखते ही टिक करेंगे। बस पहले इन क्वेश्चनों को एक बार समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखो बेटा ये है 56, बीच में किसका साइन है? तो आपको माइनस का। अगर तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या बता सकते हो कि 56 के 56 के ऐसे दो गुणनखंड जिनके बीच में एक का गैप हो, जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल, इसके फैक्टर होते हैं 7 अट्ठे 56, 7 गुणा 8। अब देखो इनके बीच में देखो कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर बीच में माइनस साइन लगा है तो क्या लगा है? माइनस साइन लगा है। अगर बीच में माइनस चिन्ह लगा है तो आंसर छोटा वाला होगा, और अगर बीच में प्लस वाला चिन्ह लगा है तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। तो यहाँ बेटा माइनस चिन्ह लगा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 7। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये पहले से टिक कर रखा है। अच्छा 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं, मान लो क्या लगा दूं, लो मैंने ये प्लस लगा दिया। अब इसका आंसर आप बता दीजिए। तो आपको बड़ा आसान है, लो 8, तब क्या आंसर हो जाएगा? 8, ठीक है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये सीरीज कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है ये सीरीज बेटा? अनंत तक जाती है। तब इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराता हूँ थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला बेटा आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से कि अगर मान लो ऐसे है, अंडरवुड में a प्लस अंडरवुड में a प्लस अंडरवुड में a प्लस अंडरवुड में a, और ये सीरीज कहाँ तक जाती है? डॉट 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 अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तब इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? और अगर मान लो बीच में माइनस चिन्ह लगाए, क्या लगाए? बीच में अगर माइनस चिन्ह लगाए तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तब इसका सॉल्यूशन बेटा क्या होगा? तो देखो ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि बेटा देखो ट्रिक और कंसेप्ट दोनों ही अगर पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलोगे। अकेले ट्रिक से लेके चलोगे तो कुछ दिनों बाद ट्रिक भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलते, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसके 2 फैक्टर होंगे। इसके हमेशा कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर ऐसा होगा और दूसरा फैक्टर ऐसा होगा, यानी इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। कितने का? 1 का डिफरेंस होगा। देखो यहाँ n है और यहाँ n+1, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का। अगर 1 का डिफरेंस हो तो अगर जब यहाँ प्लस होगा तो इसका आंसर n+1 हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। इससे आपके दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपका। ये इसका भी आंसर आ गया होगा। देखो 30, आप जानते हो 5 छिक्के होते हैं बेटा 30, यहाँ प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 6 विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप बना चुके होंगे, ठीक है। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन नहीं बनाया तो समझ लो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मतलब अभी आप क्रिमिनल नहीं बनोगे, क्रिमिनल नहीं बन पाए आप, पहले क्रिमिनल बनना पड़ेगा, फिर ये पहचान में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा के देखोगे तो देखो 2 ऑप्शन रखे हैं 16, 17, इनका जरा मल्टीप्लाई करके देखना। तो अगर आप 16 का मल्टीप्लाई बेटा करोगे 17 में, कितने में? 17 में, तो ये होते बेटा 272। 16 7 112 की 2 हंस लेंगे 11, 16 1 16, 16 और 11 बेटा आपके होते हैं 27। तो 272, यानी सीधी सी बात इसके 2 फैक्टर बने, दोनों के बीच में बेटा 1 का डिफरेंस है, ठीक है।
और बीच में कौन सा साइन है, तो आपको माइनस साइन है। जब माइनस साइन हो तो आंसर होता है छोटा वाला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। अरे हलवा क्वेश्चन है, बांट डालो फाड़ डालो बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप समझ गए हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी तो थोड़ा सा हलवा खिलाओ, उसमें एक शेयर का बटन है उसे दबाओ, धड़ाधड़ दबाओ। जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं सब में फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा हलवा उन्हें भी चखना चाहिए, कितना मीठा है कितना नहीं है। हाँ, कमेंट करके ये भी बताना हलवा मीठा है कि खट्टा है। ठीक है, खट्टा तो नहीं होगा क्योंकि हलवा है तो मीठा ही होगा। तो बेटा ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा बस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को डाल दिया, ये भी छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा जैसे ये मान लो कि ये बेटा आपके रेलवे, भारत का ऐसा एक कोई भी एग्जाम नहीं है जिनमें ऐसे क्वेश्चन ना आए हों। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बड़े इजी क्वेश्चन है, और जितनी जल्दी आप समझते हो उतनी जल्दी आप भूल जाते हो, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला भी निकाल रखा है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो रेलवे और पुलिस में इनमें से मैंने जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन रेलवे और पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सीजीएल के भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम। एक मैंने सीजीएल का भी क्वेश्चन छांट रखा है जो सीजीएल के प्री पेपर में आया, इन क्वेश्चन के बारे में उससे करेंगे लास्ट। आप देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिए और कुछ नहीं है। पहला अंडूर 210 प्लस अंडूर 210 प्लस अंडूर 210 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट बट्टे अंडूर 156 माइनस अंडूर 156 माइनस अंडूर 156 माइनस डॉट 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 इन्फाइनाइट। दोनों सीरीज बेटा इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं 1, 1.33, 1.25 और 0। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो बेटा, क्योंकि हम सीख चुके हैं। देखिए तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो अब तक तो ये आपका हो चुका होगा ना। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार देख लें जिन लोगों का नहीं हुआ। तो ये है बेटा 210, कितना 210। तो आपको 210 के ऐसे फैक्टर जिनके फैक्टर में 1 का डिफरेंस हो, कितने का 1 का डिफरेंस हो, तो आप तुरंत बता दोगे 14 गुणा 15। आपको मैं कैसे कर लेता हूँ भाई, मैं कैसे कर लेता हूँ, आप क्यों नहीं कर, तो आप अभी क्रिमिनल नहीं बने हो, आपको पहले क्रिमिनल बनना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको कैलकुलेशन को उतना ही फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा 14 का 15 में गुणा करोगे तो 210 आता है। ठीक है, 210 आता है। तो इसमें देखो बताओ कौन सा चिन्ह है, प्लस वाला है, तो प्लस वाला होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, यानी 15। अब बट्टे में बेटा आपका 156 माइनस 156 माइनस 156 अंडर के अंदर है, तो 156 के फैक्टर क्या होते हैं, 156 के बेटा आपके फैक्टर क्या होते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से कर लोगे। कैसे, देखो 156 के बेटा जो फैक्टर होंगे वो होंगे 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, क्योंकि 3 दूनी 6 यूनिट 6 आ रहा, बिल्कुल यही होंगे। तो देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस तो छोटा वाला आंसर यानी 12। अब 12 का भागा 15 में लगाओगे तो बेटा कितना आएगा, 12 का भागा 15 में लगाओगे तो कितना आएगा, मैं से काट लूँ, 3 चक 12, 3 पंजे 15, यानी 5/4। अब 4 का भाग हमें 5 में लगाना है, तो आप बड़ी आसानी से देख के बता दोगे कि 4 कन 4 बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 4 2 8, 2 हो गया 20, 4 5 20, 1.25। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1.25 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो करा दूं जो सीजीएल के प्री पेपर में आया होगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन हर एक एग्जाम से उठाया, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम से एक क्वेश्चन, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम में ना आया हो। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखो सीजीएल प्री में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए भाई वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। √8 √8 √8 √8 √8, ठीक है, ये है। ठीक है, बट्टे में इतना छोटा भी क्वेश्चन नहीं होगा, सीजीएल में आया तो थोड़ा सा बड़ा होगा। √2, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन यही है। हाँ जी बिल्कुल यही है। इनटू अंडर में 20 माइनस अंडर में 20 माइनस अंडर में 20, ये सीजीएल प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, हालांकि थोड़ा सा पुराना है। और यहाँ बेटा आपका √56
प्लस √56 प्लस √56। करिए बेटा क्वेश्चन को, लगाइए। देखो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, देख लेना आप वहाँ से। देखो ये क्या है, पिछली वीडियो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंडिसेस रूल में कि सर्ट्स के रूल में, अगर ए की पावर जो सर्ट्स का ऑर्डर है वो m हो और उस पर nth रूट हो, उस पर भी p रूट तो डायरेक्ट इसका क्या कर देते, इसका मल्टीप्लाई कर देते mnp 1/mnp, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, और यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे कि अगर अंडर रूट में दो ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं बेटा आसानी से कर लेते थे। ये देखते थे दो, हाँ कितने अंडर रूट चढ़े, 1 2 3 4 अंडर रूट चढ़े हैं। ठीक है, 4 चढ़े थे तो 2 की पावर 4 कर देते हैं। 2 की पावर क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये यहाँ जो सर्ट्स होता है वो 2 होता है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 होता है, 16 यहाँ रख देते, इससे जस्ट एक कम ऊपर, इतने करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं अगर समझिए तो पहले लास्ट वीडियो को जाके समझिए। ठीक है, तो इस बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा तो आप कहोगे कितने अंडर रूट चढ़े, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 वन कितना होता है 32, तो यहाँ 32, इससे जस्ट एक कम 31। ठीक है, इंटू इसका मान तो आप निकाल लोगे 7 8 56, प्लस लगा तो बड़ा वाला लेंगे यानी 8 लेंगे, इंटू में 8 बट्टे 2 पे कितने चढ़े, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 16 और जस्ट उससे एक कम, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इसलिए 16 और उससे जस्ट एक कम। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। 5 चक्को 20, अभी करना सीखें तो माइनस लगाए तो कितना आएगा 4 ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना है बेटा, तो देखो 4 दूनी 8, इसे 2 की पावर लिखो, आप जानते हो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 31/32। ठीक है, ये समझ आया, बट्टे में 2 की पावर, देखो यहाँ बचा बेटा आपका 2, एक प्रॉपर्टी थी 2 की पावर 15/16, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर a/b की पावर यहाँ m हो और यहाँ a की पावर n हो, आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी बेटा जब यहाँ से आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये घट जाएगा, क्या होगा, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 ही तो बचा, और जब इसे ऊपर लेके जाओ तो ये इसमें से घट जाएगा 15/16। ठीक है, अब इसे आप जस्ट सॉल्व करोगे तो बेटा इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो 1 का डिफरेंस है तो 1/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, जब 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 3 तरह के 9 यानी 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93/32 इंटू में 2 की पावर 1/16, और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 93/32 में ये वाली घात जुड़ जाएगी, ये वाली घात जुड़ेगी। मैं से एक काम करता हूँ, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ भी आधार आपका कितना है 32 और यहाँ भी 32 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 यानी 2/32, तो 2/32 बेटा इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो हर समान है तो कितना 93 और 2 95, 93 और 2 95, तो डायरेक्ट यहाँ कर दूंगा 95/32, 95/32, तो बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंथी था, अब CGL प्री में आया हो क्वेश्चन तो इतना आसान तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबा देना, पकड़ के लटक के उसे तोड़ देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।